जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। इस समय दोस्तों हमारी बात होती है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेकंड पेपर को लेकर के। सेकंड पेपर जो हमारा यानी दूसरा पेपर जो होता है समीक्षा अधिकारी का, वो होता है सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर होता है। इसके अंतर्गत 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक टॉपिक यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है 60 और 1 घंटे के अंदर करना होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। 1/3 की जो है आपकी माइनस मार्किंग होती है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है, पीटी एग्जाम को पास करने के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर होता है, जिसके माध्यम से आप अच्छा करके बहुत कम टाइम में यहां से अच्छा करके आप जीएस का पेपर, जो पहला पेपर जीएस का होता है जिसके अंदर 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बर्डन को भी कम कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप अमूमन जो 60 क्वेश्चनों में से जो अच्छे बच्चे होते हैं 55 तक चले जाते हैं पहले दोस्तों। ठीक है, 60 क्वेश्चनों में से 55 तक लड़के करके आते हैं। अगर आप उतना नहीं भी कर पाए और 50 और 52 तक भी जाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो और यहां से आपको बताऊं कि अभी इससे पहले हमने जो विलोम शब्द डिस्कशन किया था उसके अंदर 10 के 10 क्वेश्चन हमारे इसी बताए हुए क्वेश्चनों में से आए थे, जिसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था। आगे भी आपको टाइम टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते रहेंगे और आपको पता लगता रहेगा। इसी क्रम में हमने अगला टॉपिक लिया है तत्सम तद्भव का। तत्सम तद्भव की एक क्लास हमारी हो चुकी है। का मतलब ये है कि लगभग 25-26 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वो तत्सम तद्भव की एक क्लास हुई थी और आज ये हमारी दूसरी क्लास है तत्सम तद्भव की। तत्सम तद्भव के अंतर्गत मैं आपको बताते चलता हूं कि कैसे इसको याद करना है, इसका रिवीजन कैसे करना है और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करके भी आपको बताता हूं और मेरी कोशिश यही है कि इस तरीके से ही आप भी समझ जाए चीजों को और आगे बढ़े पढ़ते हुए। ठीक है, तो अब मैं जो कि तत्सम तद्भव की हमारी एक क्लास हुई है जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे तत्सम तद्भव को डिस्कशन किया। तब मैंने बताया था, जो बच्चे जो है कल का वीडियो नहीं देख पाए होंगे उनके लिए बता दूं कि तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम शब्द होता है वह शब्द होता है प्यारे बच्चों जो संस्कृत से सीधे लिया गया, संस्कृत का शब्द होता है ये, उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव होता है इसी संस्कृत का शब्द जो बोलचाल की भाषा में आज के समय में यूज किया जाता है, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं तद्भव। तो मैंने ये बताया था कि स से संस्कृत का भाषा ले लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है, तत्सम क्या है तद्भव क्या है, ऐसा इसका कंफ्यूजन आपको होता है। तो स से तत्सम ले लीजिए, तत्सम होता है संस्कृत का, स से संस्कृत ले लीजिए, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द हो गया और भव मतलब हो गया जो अपभ्रंश जिसको कहते हैं, जो आज बोलचाल की भाषा में बोला जाता है उसको अपभ्रंश कहते हैं। तो भ से भ्रंश ले लीजिए, नहीं अपभ्रंश ले लीजिए, तो इसका मतलब हो गया तद्भव। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नियम, कोई नियम इसमें नहीं होता, हाँ ट्रिक जरूर कुछ काम की है। कल भी बात हुई थी, हमारी बात हुई कि ट्रिक थोड़ी बहुत काम करती है, लेकिन वो 99% उसकी एक्यूरेसी है, 99% तक काम कर सकती है। अगर आप इसके भरोसे हो जाएंगे, ट्रिक के भरोसे हो जाएंगे, तो क्या होता है कि नुकसान कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपके हल होंगे, लेकिन चूंकि संख्या बहुत आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं समीक्षा अधिकारी के अंदर, तो आपका जो माइंड है वो ट्रिक के तरह से काम करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आपका माइंड टोटली ट्रिक के मोड में चला जाएगा और एक बार अगर ट्रिक के मोड में अगर आपका माइंड चला गया तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं जिसको कमीशन क्वेश्चनों में डाल देता है। जो अपवाद होते हैं उनको भी क्वेश्चन में डाल देता है ताकि कंफ्यूज जाए आप। ठीक, इसलिए ट्रिक भी हम आपको बताते चलेंगे टाइम टाइम पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसका मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि डेली दिनचर्या, जो भी डेली आपकी जो दिनचर्या उसमें आप यूज करिए, क्योंकि ये जो शब्द पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों वो हमारे आसपास के बोलचाल की भाषा के ही शब्द हैं। क्योंकि तद्भव का मतलब यह है क्या कि जो संस्कृत की भाषा से शब्द लिए गए हैं उसको आज जो बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है उसी को तद्भव कहते हैं। और तत्सम और तद्भव पूछा जाता है कि निम्नलिखित में तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो लगभग वही सारे शब्द हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं। और अगर हम उन शब्दों को डेली यूज में लेने लगे अपने लिए, सिर्फ आप बोलिए, किसी को जो कहना कहने दीजिए, क्योंकि आप लगभग सिर्फ बोल बोल के ही आप लगभग कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। 30 क्या 40 50 क्या 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको क्या है आप सिर्फ बोल बोल करके लर्न कर सकते हो और आपको इसका रिवीजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा जो बच्चे हमारे आज नए जुड़ेंगे।
उनके लिए मैंने तत्सम तद्भव बता दिया और उनको भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको याद करना है। आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे करके हम 25-25, 30-30 क्वेश्चन अब की से जो है विलोम शब्द में तो बहुत सारे हमने कम से कम 400-450 विलोम शब्द आपको दे दिए। इसमें भी 300-350 देंगे, लेकिन इसमें भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आसान भी है ये, बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और थोड़े वीडियो एक आध एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कोई भी विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उम्मीद करते हैं कि हमारा हिंदी का जो सिलेबस होगा टोटल यानी सेकंड पेपर हमारा पूरा तैयार होगा। उसके बाद से सिर्फ आपके पास बचेगा जीएस का पेपर तैयार करने के लिए, जो बहुत ही आसान हो जाएगा। उसकी भी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, उसके भी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने बात किया है और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस भी हमारे वीडियो में हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप जा करके सिलेबस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस डाल करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला ले लेते हैं अपना। पहला हमारा है दही। खूब यूज होता है, डेली यूज होता है, बहुत सारे घरों में दही डेली खाया जाता है, रोज खाया जाता है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये हमारे बोलचाल के, तो आप दही ना बोलकर सबसे पहले दही खाते हैं तो अपने मम्मी से या हॉस्टल में या अपने यार मित्रों से किसी को यार आज दही खाते हैं, क्या खाते हैं? दही। तो दही जब जैसे ही आप कहेंगे दही खाएंगे, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा तत्सम, तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। दही क्या हो गया, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तद्भव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। तो दही क्या हो गया, दही का तद्भव तत्सम क्या हो गया, दधी हो गया, और दधी का तद्भव क्या हो गया, दही हो गया। नेक्स्ट लेते हैं खेत। खेत, सभी के पास खेत होता है। बहुत बार कहते हैं ना कि हम गांव गए थे तो अपने खेत पर गए थे, तो आप गांव जाकर के खेत पे मत जाइए, क्षेत्र पे जाइए। क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र पे जाइए। ठीक है, तो जब आप खेत पे नहीं जाके क्षेत्र पे जाएंगे तो ये तत्सम हो जाएगा और खेत आपका इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं यहां पर आ गया हमारा ट्रिक। क्या ट्रिक है हमारा? ट्रिक आ गया कि जहां पे ये छ दिख जाए, जहां पे ये छ दिख जाए, छतरी वाला छ कह दीजिए, क्षेत्र वाला छ कह दीजिए, यहां तत्सम होगा ही होगा, तत्सम होगा ही होगा। ये ट्रिक है। जहां आपको बिल्कुल ऑप्शन न समझ में आए वहां आप आंख बंद करके तत्सम माराइए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिश करिए कि चीजें आपको याद रहें, आपको रिवीजन के द्वारा याद रहें। ठीक है, बार बार रिवीजन किए रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ट्रिक का यूज करते रहिए। छ जहां आएगा छतरी वाला, वहां तत्सम होगा ही होगा। ये ट्रिक काम करती है 99% के 100% तक काम करेगी। ठीक है, तो आप, लेकिन यह है कि मेरा हमेशा मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको लर्न करिए, याद करिए, रिवीजन करिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी जैसा जैसा ट्रिक आता रहेंगे बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। ये ट्रिक तब यूज ज्यादा करने में मजा आता है जब आपको कोई ऑप्शन पता ही ना हो और आप पता लगे कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तब इस ट्रिक का यूज करिए और आंसर मार के आइए, आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं आंसू। ठीक, अगला है आंसू। आंसू, अब आंसू है तो आप कहते हैं कि यार क्यों रो रहे हो, तुम्हारे बहुत आंसू आ रहे हैं। तो आप ये कह दो तुम बहुत रो रहे हो, तुम्हारे अश्रु गिर रहे हैं। ठीक, क्या गिर रहे हैं? अश्रु गिर रहे हैं। तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, अश्रु गिर रहे हैं। ठीक है, क्या गिर रहे हैं? अश्रु गिर रहे हैं। तो क्या तुम्हारा ये हो गया अश्रु गिर रहे हैं, तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव हो गया। ठीक है, आसान है। आइए देख लेते हैं अगला, परगट है। परगट, आपने कई बार गांव में रामलीला में या किसी भी तरीके के कोई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जैसे ही बात होती है कि जैसे ही ईश्वर और विष्णु जी आए तब तक तुरंत ही नारद जी परगट हो गए। गांव में बोला जाता है ऐसे परगट। तो परगट क्या हो गया? ये तद्भव हो गया। परगट का क्या होता है? प्रकट हो गए। ठीक, हम लोग बोलचाल में प्रकट ही कहते हैं क्या, कि प्रकट हो गए। तो प्रकट का तद्भव। अब चलिए ठीक है, आप प्रकट जानते हो, परगट जानते ही नहीं हो। क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से प्रकट का तद्भव शब्द है। प्रकट का तद्भव शब्द है। ठीक, अब आपको प्रकट ही पता है, परगट पता ही नहीं, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि तत्सम से भी तो तद्भव पूछता है, केवल तद्भव से तत्सम थोड़ी पूछेगा। तत्सम से भी तद्भव पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आपको ये दोनों जानना जरूरी है। मैंने पूछ दिया प्रकट का तद्भव शब्द है, तो आप
को जानना जरूरी है। प्रकट गांव में बोला जाता है कि बहुत तब तक नारद प्रगट हो परगट हो गए, परगट हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है हमारा कान्हा। खूब है कान्हा, बस याद रखिए कि कान्हा जो है तद्भव है, कान्हा जो है तद्भव है, और कान्हा का तत्सम क्या होगा? कान्हा का तत्सम होता है कृष्ण, यानी कि कृष्ण जो हम बोलते हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, वो तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया कृष्ण है। ठीक, कृष्ण, और ये कान्हा क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, कान्हा तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द क्या है? कृष्ण है। मौत, नेक्स्ट ले लेते हैं मौत। मौत आप जानते हैं, नाम कई बार सुना है। मौत का क्या हो जाता है तत्सम? मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु होता है, मृत्यु। तत्सम शब्द क्या होता है? मृत्यु। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आप लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होगी तो थोड़ा ये टफ नजर आएगा। और क्वेश्चन 10 आते हैं ये, इसलिए 10 आते हैं क्वेश्चन। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हुआ तो समझ लीजिए कि आप जो आप पहुंचना चाहते हैं 55 तक, 55 57 तक, 60 में से आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आसान बहुत है, आसान बहुत है, इसीलिए तो इक्वेरेसी भी चाहिए आपको। अब 50-60 क्वेश्चन में से कोई 30 क्वेश्चन थोड़ी करना है आपको, 60 में से कम 55 तक करना है आपको, कम से कम 55। क्योंकि एक इसी में विशेषण विशेष आता है, वो थोड़ा टफ पड़ता है, उससे वहां गलतियां ज्यादा होती हैं। 10 क्वेश्चन उसके भी होते हैं, लेकिन विशेषण विशेष में गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उन 10 क्वेश्चनों में आप मान के चलिए कि 2 ही 3 5 तक अगर करते हैं, तो बाकी तो आपको लगभग हर जगह से आपको 100% सही करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब जाकर के आप 55 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ताकि गुंजाइश हो कि अगर विशेषण विशेष थोड़े गलत भी हो तो भी आपका काम चल जाए। इसलिए इसको ध्यान रखिए, आसान होता है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए। यहां से क्वेश्चन आपके 10 के 10 निकलेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला है गंवार। अगला गंवार कह रहा है कि गंवार जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द बताइए। ठीक, गंवार का क्या होता है तत्सम शब्द? तो कह रहा है ग्रामीण। ठीक, इसका क्या होगा? ग्रामीण, याद रखिएगा, ग्रामीण कहा जाता है ना कि ग्रामीण, जो ग्रामीण का व्यक्ति ग्रामीण वाला होता है, वो ग्रामीण को गंवार कहा जाता है। गंवार तद्भव है, उसका तत्सम जो है ग्रामीण है। मतलब अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ग्रामीण के लोग गंवार होते हैं, लेकिन अब ये है कि है हिंदी का तत्सम शब्द है तो है। हालांकि ये इससे हम इत्तेफाक तो नहीं रखते हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें तो क्वेश्चन का आंसर देना है, हमको इन चीजों में उलझना नहीं है। तो गंवार क्या हुआ? तद्भव हुआ, और ग्रामीण क्या हो गया? तत्सम शब्द हुआ। ठीक है, अगला लेते हैं अचरज। अचरज, याद रखिए अचरज अक्सर जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं या खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाकों से बिलोंग करते हैं, वो अक्सर इस शब्द से परिचित हैं। अचरज, हम बहुत अचरज में पड़ गई। ठीक, हम बहुत अचरज में पड़ गई। और हमारे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो अचरज की जगह को उसको पता है यूज करते हैं आश्चर्य। ठीक, मैं आश्चर्य पड़ गया, मैं आश्चर्य पड़ गया। तो यहां आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। आश्चर्य में पड़ गया, तो जो शहरी क्षेत्र का व्यक्ति है वो इसको जानता है, और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति को इसको जानता है। ठीक, लेकिन इसको अलग अलग जानने से तो क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि तत्सम भी पूछता है और तद्भव भी पूछता है। इसलिए दोनों चीज जानना, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों को मिल करके रहना पड़ेगा और मिल करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ये आंसर को कर पाएंगे। मतलब समानता का हाथ, दोनों को बराबर समान दृष्टि से जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक किसी भी व्यवस्था को आप अच्छे से चला नहीं सकते। ये हर जगह की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी गलत होती है, लेकिन ये है कि हाँ मान के चलिए कि चूंकि इसका होता है तत्सम तद्भव में यही है, तो अचरज का क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। ध्यान रखिए मेरे बच्चों। अगला ले लेते हैं हम, अगला है चौथा। चौथा, चौथा है अगला, तो चौथा का क्या हो जाएगा? चतुर्थ। चतुर्थ, ये तो आप ऐसे भी जानते हैं, चतुर्थ, चौथे को यानी 4 को चतुर्थ कहा जाता है। तो चतुर्थ हो गया आपका तत्सम और चौथा हो गया तद्भव। ठीक है, अगला ले लीजिए आंख। आंख, बार बार आंख का नाम लेते हैं आप। आंख, मेरी आंख फड़क रही है, उसने आंख मार दिया, आंख फड़क रही। तो आप आंख क्यों कहते हैं? आप कहिए मेरी अक्षी फड़क रही है, मेरी अक्षी फड़क रही है, उसने मुझे अक्षी मार दी। ठीक, क्या मार दिया? उसने मुझे अक्षी मार दी। ठीक है, तो क्या है? अक्षी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है
और आप बड़े आराम से डेली की बोलचाल की भाषा से ही आप इसको निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आंख का क्या हो गया, अक्षी। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, बच्चा। अगला है बच्चा। ठीक है, बच्चा सभी जानते हैं, सभी घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं घरों में होंगे तो बगल में होंगे बच्चा। इसका होता है वत्स। ठीक है, बच्चा का क्या होगा, वत्स। बच्चे का होगा वत्स। वत्स कह सकते हैं या बालक। ठीक, वत्स भी है पर बालक भी होता है, तत्सम इसका हो गया बालक। अब देखिए कि बच्चे का तत्सम जो है वत्स भी होता है बालक होता है। अब एक ट्रिक कहती है कि जो ब है, ये ब है ना, बच्चे वाला ब, ये चेंज कर जाता है तत्सम के अंदर व में। मतलब ये जहां जहां व होगा वो तत्सम होगा ही होगा। ठीक, लेकिन मैंने आपको वही बताया कि अपवाद भी कोई चीज होती है। तो अब ये देखिए, बच्चे का बालक भी होता है तत्सम, तो बालक का में तो ब ही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक तो समझिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कुछ अपवाद भी होते हैं, उसको ध्यान रखिए। अगर ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी ज्यादा बन जाएगी। तो ट्रिक तो वैसे भी आप ध्यान रखें, धीरे धीरे करके मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक आपको याद हो जाएगी कि व जो है व में बदल जाता है, व जो है व में बदल जाता है। तो जहां व होगा वहां तत्सम होगा, और जहां व होगा वहां तद्भव होगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला हमारा है भगत। ठीक, भगत। भगत को कहते हैं कि बहुत भगवान के बड़े भगत हैं ये, गांव घर में कहा जाता है भगवान के बड़े भगत हैं ये। तो यहाँ हम लोग कहते हैं भक्त हैं। क्या है, भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं। आजकल भक्त तो और भी चल रहा है खूब, आप समझ रहे होंगे, भक्त लोग हैं तो भगत लोग हैं, ये भी जान लीजिए कि आप भक्त और भगत दोनों समझ जाइए कि भक्त हैं और भगत हैं। ठीक है, तो तद्भव है। अब भगत में तद्भव कौन सा है, तद्भव ही होगा, तत्सम ही होगा। ठीक, भक्त जो है तत्सम है और भगत तद्भव है। ठीक है, अच्छा, अब बार बार रिवीजन करने का सिर्फ यही सबसे बढ़िया तरीका है प्यारे बच्चों कि आप जो है लगातार इसको अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहें। ठीक है, और लगातार बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहेंगे तभी। ये मीडिया में लिख देता हूं ताकि नए बच्चे अगर बीच में जुड़ रहे हो, कोई बीच में देखें तो उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया तद्भव और हो गया तत्सम। इधर जो लिख रहे हैं वो तत्सम है और इधर जो लिख रहे हैं तद्भव है, क्योंकि जो बच्चे बीच में जुड़े अगर उनको दिक्कत ना हो, समझ सकें अगर तुरंत देखना हो तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, भगत यानी भक्त। आ जाइए, रोज खाते हैं। अब जब भी सीजन होता है, मई से शुरू ही हो जाता है, क्या आता है, आम। आम खाते ही हैं आप। आम का तत्सम क्या होता है, आम्र। आम्र। ठीक, अब कई बार आप ये सोच रहे हो कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, जैसे लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं। लेकिन आप छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में ये सिलेबस के अंदर दिया गया है प्यारे बच्चों। मतलब ये है कि समीक्षा अधिकारी एक रेपुटेटेड, और सबसे खास बात देखिए कि कमीशन यानी यूपीपीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाने वाला एक एग्जाम है, और राष्ट्रपति गेस्टेड पोस्ट है ये। रिव्यू ऑफिसर जो समीक्षा अधिकारी और गेस्टेड पोस्ट है जिसमें ये पूछा जा रहा है। तो हमें ये सब चीजें थोड़ी सोचनी देखनी है। हमें कह रहे हैं कमीशन अगर ये कह रहा है कि आप ये पढ़ करके एग्जाम को दे दो और पास होकर के जाकर के अपना मजे लो, तो हमको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आम का क्या है, तत्सम आम्र है, आम्र है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गांठ। गांठ, ठीक है, अगला क्या है, गांठ। गांठ जानते हैं कि कई बार कहते हैं ना गांठ पड़ गई है, शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रंथि इसका तत्सम है, ग्रंथि। गांठ का क्या हो जाएगा, ग्रंथि। ठीक, गांठ हो जाएगा ग्रंथि, तत्सम शब्द हो गया ग्रंथि और तद्भव इसकी हो गई गांठ। नेक्स्ट ले लेते हैं, आधा। आधा, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास दूध, तो क्या अर्ध गिलास दे दो, अर्ध गिलास दूध दे दो मुझे दे दो अर्ध गिलास दूध। ठीक, अर्ध गिलास दूध दे दो मुझे। ठीक, अर्ध गिलास का दूध दे दो यानी आधा दूध दे दो, तत्सम हो गया अर्ध और तद्भव हो गया आधा। ठीक है, अगला लेते हैं, पतोहू। क्या है, पतोहू। पतोहू कहते हैं ना, पतोह। अगर आप जो पूर्वांचल के लड़के थे वही में, ये अमूमन शब्द जो है आप ध्यान देंगे कि सबूत वही शब्द हैं जो
इलाकों में बोले जाते हैं, अपभ्रंश हुए हैं, जो बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता था। पतोहू, पूर्वांचल के लोग जानते होंगे पतोहू, यानी कि जो ससुर होते हैं उनकी जो बेटे की जो वाइफ होती है उसको पतोह कहते हैं। पतोहू क्या कहते हैं? पतोहू। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, इसका जब तत्सम आपको बताऊंगा तो क्या है, पुत्र वधु। इसका तत्सम जो होता है पुत्र वधु होता है। ठीक, पुत्र वधु यानी पुत्र की वधु, पुत्र की पत्नी, पुत्र की सन की वाइफ। ठीक, पुत्र वधु कौन? पतोहू। तो पतोहू तद्भव हो गया और पुत्र वधु क्या हो? तत्सम हो गए। ठीक है, अगला ले लेते हैं गोसाई। गोसाई, गोसाई। ठीक, क्या है? गोसाई। अगला है गोसाई। क्या होता है गोसाई? गोसाई का तत्सम क्या होता है? गोस्वामी। कई बार आपने देखा होगा कि टाइटल लगाते हैं फलाने फलाने गोस्वामी। ठीक, गोस्वामी कहते हैं ना, फलाने गोस्वामी। जैसे ध्यान अभी नहीं आ रहा है नाम उनका, ध्यान आएगा तो बता देंगे। एक अभी बीजेपी के लीडर रहे हैं, अब शायद छोड़कर किसी और पार्टी में गए हैं, क्या तो नाम उनका पता नहीं कौन। जैसे अर्णब गोस्वामी, अर्णब गोस्वामी खूब जानते होंगे आप, चिल्ला चिल्ला करके वो एंकरिंग करते हैं, अर्णब गोस्वामी। ठीक है, तो ये गोस्वामी का तत्सम शब्द है और गोसाई तद्भव शब्द है। गोसाई अमूमन पूजा पाठ कराने में भी इनका योगदान रहता है, बहुत जगहों पर लोग लाते हैं और उनसे अलग अलग तरीकों की पूजा कराई जाती है गोसाइयों से। गोसाई कहा जाता है कि गोसाई बुला लो पूजा कर देंगे। तो गोसाई शब्द जो है वो तत्सम तद्भव शब्द है और गोस्वामी जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तद्भव क्या हो गया? गोसाई हो गया, और तत्सम हो गया गोस्वामी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोसाई का निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होता है। कई सारे शब्द दे देगा, उसके अंदर गोस्वामी भी दिया होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए ऊंची या ऊंचा, जो कह लीजिए ऊंचा। ऊंचा का ये ऊंचा तद्भव शब्द है, इसका क्या होगा? उच्च। उच्च। ठीक, ऊंचा कह लीजिए, ऊंची कह लीजिए, जो भी है ऊंचा का क्या हो गया? उच्च। ठीक, आखर। आखर, आखर का क्या होगा? अक्षर। आखर का क्या हो रहा है? अक्षर। ठीक, अक्षर। ठीक है, अक्षर आया ना? छ, आखर तत्सम है और ये देखिए तद्भव है। आखर, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का। ठीक, आखर तद्भव शब्द है, उसका क्या होगा? अक्षर। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, आखर का क्या हो गया? अक्षर हो गया। ठीक है, अब देखिए सुई। अगला है सुई। डेली यूज होने वाली चीजें देखिए तत्सम तद्भव के अंदर पूछी जा रही है। डेली यूज होने वाली चीज। ठीक, सुई डेली हो जाती है, यार कपड़ा मेरी बटन तेरा सुई है क्या, बटन लगा दो। ठीक, तो क्या होगा? इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सूचिका। इंपॉर्टेंट है, टफ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे मिलता नहीं। सूचिका, कंफ्यूज जाएंगे आप। च है ये सूचिका, सुई का क्या हो जाएगा? सूचिका। ध्यान रखिए, डेली यूज होने वाली चीजें हैं, इसको फिर से लिख देता हूं अच्छे से। सूचिका क्या हो जाएगा इसका? सूचिका। ठीक, सूचिका, सुई का क्या हो जाएगा? सूचिका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ले लेते हैं अगला दाहिना। क्या है अगला? तत्सम है दाही, तद्भव है दाहिना। दाहिना, दाहिना होता है ना, दाहिना मोड़ लो, दाहिना हाथ मेरा, ये ठीक है, दाहिना हाथ है। तो मेरा कौन सा हाथ है? दक्षिण हाथ है, इसका तत्सम हो गया दक्षिण। ध्यान रखिएगा, तत्सम, तत्सम हो गया दक्षिण, दाहिने का क्या होगा? तत्सम दक्षिण हो गया। तो बोलचाल की भाषा में देखिए लगभग सब चीज डेली यूज होती है। ऊंचा, आखर, सुई, दाहिना डेली यूज होता है। पोखर, पोखर, गांव घर में पोखर होते हैं जो खाम सिर्फ नदियों, जो बारिश के पानी के इकट्ठा होने के लिए बनाया जाता है, गाय भैंसों के पानी पीने के लिए पोखर बनाया जाता है। पोखरा भी कहा जाता है, पोखर। तो इसका ये तद्भव शब्द है पोखर, पोखर या पोखरा। इसका तत्सम होता है पुष्कर, पुष्कर। ठीक, तत्सम क्या हो गया? पुष्कर है, इंपॉर्टेंट है। इसका तत्सम हो गया, पोखर का तत्सम क्या हो गया? पुष्कर हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप, पोखर का क्या हो गया? तत्सम शब्द पुष्कर हो गया। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी थी, एक बार और बता देंगे अभी आपको। क्वेश्चन दो ही चीज पूछता है, कभी तत्सम देख के तद्भव पूछ लेता है, कभी तद्भव देख के तत्सम पूछेगा। कभी ये पूछेगा निम्नलिखित में कौन कौन से शब्द तत्सम है, फिर कई बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से तद्भव है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मेटिंग करके भी आपको बताएंगे। ठीक,
अब देखिए पनही है, अगला हमारा है पनही। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बताता हूं अभी पनही क्या होती है। पनही का तत्सम शब्द जो होता है उपान, उपान, ठीक है, उपान होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनही जो पहले आपके पिताजी तो नहीं, दादा और दादा के पहले के लोग जो थे, वो जो जूते को पहनते थे उनको पनही कहते थे। जूता पहनते थे जो बिना लेस के शूज होते थे, लेस के शूज होते थे, वह पैर में डालते थे और आगे निकल जाते थे। हालांकि अभी मिलने लगे हैं अब तो, उनको पनही कहते थे, तद्भव शब्द है पनही। पनही का जो है उपान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टफ भी है। उपान जो है इसका तत्सम होता है। पनही का तत्सम क्या होता है? उपान, ठीक है। पनही का क्या होता है? उपान। खाट, अब देखिए ग्रामीण परिवेश में आ गए, खाट, गांव में खाट यूज होती है। मेहमान आए जरा खाट बिछा दो, या खाट ले आओ, ठीक, क्या ले आओ? खाट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? खटवा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? खटवा। तत्सम हो जाएगा खटवा। खाट बिछा दो तो तत्सम क्या हो गया? खटवा हो गया, ठीक है, खटवा हो गया। अब अगला ले लेते हैं भभूत। भभूत, ठीक, भभूत, भभूत होता है ना, भभूत देते हैं कि ले जाओ, ये खा लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये लगा लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका तत्सम क्या होता है? विभूति। विभूति, ठीक, विभूति। इसका तत्सम हो गया विभूति, ठीक है, तत्सम क्या हो गया? विभूति। अब देखिए अगला है कंगन। इससे तो आप खूब परिचित होंगे, कंगन से। कंगन से तो खूब परिचित हैं, खूब कंगन देखते हैं, कंगन के बारे में बात करते हैं। तो कंगन आए तो कंगन कहने की जरूरत क्या है? कंगन का जो तत्सम है उसको बोलिए कंकड़। कंकड़, आप कह दीजिए कि अरे यार क्या हमेशा जब देखो तो कंकड़ पहन के घूमती रहती हो, ठीक है, क्या हमेशा पहन के कंकड़ घूमती रहती हो। तो कंगन का क्या तत्सम हो जाएगा? कंकड़। तो आपका एक क्वेश्चन की समीक्षा अधिकारी भी तो तैयार है, और आपका एक काम भी हो गया, और आपके हंसी मजाक भी हो गए। तो कंगन, कंगन का क्या है? कंकड़। आप जाकर के अपने कॉलेज में या आप कहीं जहां भी आप तैयारी करते हो, कुछ करते हो, तो आप बताइए जाकर के अपने मित्रों से कि कंगन का कंकड़ होता है। इस तरीके से चीजें मेरे प्यारे बच्चों याद होती हैं, आपको लर्न हो जाती हैं चीजें। और आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि मैं अपने सिलेबस को किल करूं, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को किल करूं और आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। कोई बुरी बात भी नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। अगला लेते हैं घड़ा। घड़ा जानते हैं आप? घड़ा, घड़ा जो पानी पीने का होता है, घड़ा जिससे पानी पीते हैं, नहीं, गर्मी में आप रख देते हैं घड़ा और उससे पानी पीते हैं, मिट्टी का होता है, इसको कहते हैं घट। तत्सम शब्द इसका घट है, घट, ठीक, तत्सम शब्द क्या है? घट। घड़े का तत्सम शब्द क्या हो गया? घट हो गया। अच्छा आइए एक क्वेश्चन फॉर्मेट करके देख लेते हैं यहीं पर कि अब देखिए ये है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द ये है, और उसने कमीशन में क्या पूछा? उसने क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक, उसने दिया ये ए पनही। उसने पूछा है तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक। बी दिया है खाट, सी दिया है भभूत, और डी दिया है कंकड़, ठीक। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक। तो पनही आपको पता है तद्भव है, खाट पता है तद्भव है, भभूत पता है तद्भव। आपको अगर ये पता है कि ये कंकड़ जो है तत्सम शब्द है, वो इसका गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको ना आपने बात की है कि यार वो कंगन नहीं कंकड़ पहन के आती है, वो कंगन नहीं कंकड़ पहन के आती है। तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। क्या है? निम्नलिखित में शब्द। इसका ही उल्टा पूछ देगा, यही ऑप्शन इधर बनाएगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया, इसको सी बना दिया, और इसको बना दिया डी, ठीक। अब वो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन बना दिया, ए बी सी डी है, क्वेश्चन फॉर्मेट ऐसा ही है, निम्नलिखित में से बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इनमें सबसे टफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जबकि वो एक एक का पूछ लेगा। अभी उसके भी बारे में बात बता देते हैं। तो आपको पता है कि पनही जो है तद्भव है, गोला करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, काम खत्म, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वैसे ये तो 2-3 क्वेश्चन इस बेस पे आएंगे। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से उपान का तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द क्या है, शब्द क्या है। तो आपको पता है पनही है, गोला करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन करने होते हैं प्यारे बच्चों 10 के 10।
इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि कोई मानवीय भूल, कोई भी ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत ना होती। लेकिन क्वेश्चन तो आपको 10 के 10 करने हैं, तब आप जाके फाइट में आओगे, तब आपको फायदा होगा, क्योंकि सारे बच्चे लगभग करके आते हैं, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि 10 के 10 करना है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, अगला ले लेते हैं हमारा सांप। खूब देखते हैं आप, ये तो यूज होता है सांप। आप क्यों बोलेंगे ये सब बातें? सीधे कहिए सर्प, तत्सम होता है इसका सर्प, और सांप का तद्भव होता है सांप। सांप खूब बोला जाता है, सर्प कम बोला जाता है, तो आप कहिए कि सर्प है, यानी कि तद्भव इसका सांप हो गया, सर्प क्या हो गया? तत्सम हो गया। अगला लेते हैं नाक। मेरे नाक का सवाल है, खूब बोलते हैं कई बार, मेरे नाक का सवाल है। पिता कहता है कि तू समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाया तो मेरी नाक कट जाएगी, तो आप कहोगे नहीं नहीं पिताजी, आपकी नाक नहीं कटेगी, आपकी क्या कटेगी? नसिका कटेगी। अगर मैं नहीं बन पाया तो क्या होगी? आपकी नसिका कटेगी। क्या कटेगी? तो नसिका क्या हो गया? नसिका आपका हो गया तत्सम, नसिका हो गया आपका तत्सम, और नाक हो गई तद्भव। ठीक है, याद हो गया क्वेश्चन? क्या जरूरत है आपको इधर उधर परेशान होने की? डेली यूज में आप ले आइए इसको। ठीक है, अगला देखिए अंगीठी। इंपॉर्टेंट बहुत है, खूब पूछा जाता है इससे। अंगीठी, अंगीठी क्या होती है? अमूमन जो जाड़ों की रात में, ठंड की रात में जो जलाई जाती है, जलाव अलाव कह लीजिए, अंगीठी कह लीजिए, लगा के हम उसको तापते हैं, अपनी गर्मी ठंड को दूर करते हैं, तो इसको अंगीठी कहते हैं। इसका क्या होता है तत्सम? अग्निविष्ठिका, अग्निविष्ठिका, अग्निविष्ठिका। ठीक, अग्निविष्ठिका थोड़ा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका सही शब्द लिखना जरूरी है। ठीक, अग्नि, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका है। ठीक है, अग्नि क्या है इसका? अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अंगीठी का क्या हो गया? अग्निष्ठिका। क्या हो गया? अग्निष्ठिका, ध्यान रखिएगा। ठीक, अग्निष्ठिका। अगला लेते हैं श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार वो बहुत श्रृंगार करके आती है, जब भी आती है श्रृंगार करके आती है। तो आपने कहा कि श्रृंगार नहीं करती, श्रृंगार करती है वो, श्रृंगार करती है। आपने ये ले लिया और उसको लिख के देख लिया कि ये है हमारा तत्सम और ये हो गया हमारा तद्भव। ठीक, अग्निष्ठिका का अंगीठी हो गई तद्भव और अग्निष्ठिका हो गई तत्सम। नाक का सवाल है तो नशिका हो गई तत्सम और नाक हो गई तद्भव। सांप है तो सर्प हो गया तत्सम और सांप हो गया तद्भव। ठीक, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बता दी आपको, आज इतना ही लेंगे, क्योंकि 25-30 ज्यादा में हैक्टिक नहीं करना चाहता, लर्न करने वाली, बार बार रिवीजन करने वाली चीज है, तो आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए थोड़े ही थोड़े लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत ही आगे हैं। आप समझिए कंपटीशन में हम बहुत आगे इस समय चल रहे हैं। हमारा दूसरा टॉपिक कुछ ही दिन में, 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर का हमारा काम हो जाएगा। और अभी हो सकता है लोगों ने शुरू ही नहीं किया होगा, मजे ले रहे होंगे कि यार अभी तो कुछ आया नहीं है, एग्जाम तो होंगे ही होंगे। मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी कई बार बताया था कि एग्जाम तो होना ही होना है, नवंबर लास्ट, दिसंबर इस साल के अंत में, नहीं तो जनवरी फरवरी के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास टाइम है, आप यहाँ से निकाल ले रहे हैं, हिंदी आपकी तैयार रहेगी, तो उसके बाद सिर्फ आपको जीएस जनरल स्टडी के पेपर को ही तैयार करना रहेगा, और जैसे ही मारेंगे बाजी, काम खत्म, पहली बार में उड़ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके साथ में आपको बताता चलो कि हमारी करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है, जो मॉर्निंग में होती है। मॉर्निंग में 10-11 बजे तक अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा लेट इसलिए प्यारे बच्चों हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जगहों से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, उल जरूर उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं होता, उनके डिटेल्स निकालते हैं, डिटेल्स को जानते हैं, उसके बारे में क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सोचते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग करते हैं, तब आपके पास आकर के आपको डिलीवर करते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन जब 11-12 बजे तक वो अपलोड होता है तो आप उसको एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा। थोड़ा सा संयम बरतेंगे, अगर आप वीडियो को थोड़ी देर तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से डिलीवर्ड किया गया है। हवा में बात नहीं हो रही है, सब कुछ बात हो रही है जो हमारे टू द पॉइंट है, यानी कि हमारे एग्जाम के टू द पॉइंट है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम देंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा, और धीरे धीरे करके ये हमारा समय 10-15 दिन, 10-12 दिन हो गया, एक बार रिवीजन क्लास भी कर लेंगे, और आप देखेंगे कि जब आपका एग्जाम आएगा तो इन जगह से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन की संख्या काफी आती है, तो
10-12 बजे के आसपास तक हमारा वीडियो अपलोड जरूर हो जाता है। करंट अफेयर्स की क्लास होती है हमारी, वो हम डेली डोज देते हैं, यानी कि डेली होता है, वो आधे घंटे की लगभग की क्लास होती है और आपको हम डिलीवर करते हैं। उसके साथ में हमारी हिंदी की क्लासेस हमें चली रही है। बाकी धीरे धीरे करके हम जीएस के ऊपर भी आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी मार्केट में आने वाली है। टेस्ट सीरीज जिस दिन भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, समीक्षा अधिकारी सेकंड पेपर के, हम आपको जरूर बताएंगे, बाकी सब बता देंगे। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। जय हिंद, नमस्कार।